तो ये तो तुम्हारी हो जाएगी ट्रिक अगर हम इस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर तो पेपर में इन्होंने क्वेश्चन, आप देखो तुम लोग तो पीओ वगैरह का और बैंक इसकी तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें ये लेवल नहीं रखेंगे। उसमें अगर क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं तो वो इस लेवल तक पूछ सकते हैं कि A/B अगर तुम्हारा 2:3 है, B/C है तुम्हारा वो है 3:7, ठीक है, C/D है वो तुम्हारा है 1:3। तो बताओ हमें कि A/B/C/D क्या होगा। तो अब की बार तो ट्रिक का क्या करोगे, तुम्हारे को तो उल्टा एन बनाने आता था लेकिन वो तो दो के केसेस में था ना। तो इस बार अब क्वेश्चंस में क्या किया जाएगा, तो इस बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेन फंडा है, जिस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है वो कैसे किया जाता है। देखो A/B कितना है 2:3, तो A के नीचे 2 लगाओ और B के नीचे 3, ठीक है। फिर है B/C 3:7, तो मतलब कि B के नीचे वापस से 3 और C के नीचे कितना है 7। सेम वे में C/D कितना है 1:3, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, यहाँ पे तुम लोग खत्म करते हो, जहां पर भी तुम लोग खत्म करते हो, यहाँ पे 3 पे खत्म किया तो 3 पे ही कंटिन्यू कर दूंगा मैं आगे। यहाँ पे मैंने 7 पे खत्म किया तो आगे 7 को ही कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ से 3 से स्टार्ट किया है तो 3 को ही पहले रखूंगा। यहाँ से 1 से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे 1 को रखूंगा, यहाँ पे 1 को रखूंगा। ये चीज समझ आ गई क्या यूज किया मैंने, ठीक है। और अब तुम लोग क्या करोगे, अब तुम इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो गया 6:3 9, 3 इंटू 7 इंटू 1 कितना हो गया 21, 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 3 63, ठीक है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 3 कॉमन हो जाता है अभी सब में से, तो एक बार कॉमन भी कर लेते हैं 3 को। पीछे जो रेशो बन के आएगा वो कितना बन के आएगा 2:3:7:1:1, ठीक है। पता चल गया तुम लोगों को कैसे निकालना है रेशो। अगर तुम्हारे को दो टर्म्स का पूछा है तो दो टर्म्स को तुम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो तुम लोग अगर दूसरे वे में सॉल्व करना चाहते हो तुम इस वे में इसको भी इस वे में सॉल्व कर सकते थे, A B और C लिखते, ठीक है। फिर उसके बाद जिसके नीचे जो है ना उसके नीचे वो देते, तो A और B मतलब कि 1:5, फिर B के नीचे 2:7, फिर 2 यहाँ पे 7 यहाँ पे, 5 पे खत्म हुआ 5 कंटिन्यू, 2 पे स्टार्ट हुआ है 2 स्टार्टिंग में, क्या बना 2:5:10:35, ठीक है। देखो आंसर वही है, पता चल गया। जो ये वाली ट्रिक है ना ये यूनिवर्सल है तुम्हारी, ये वाली ट्रिक रहेगी यूनिवर्सल, ठीक है। और ये वाली जो ट्रिक रहती है, ये वाली जो वो जो तुमने एन वाली ट्रिक लगाई है वो सिर्फ ऐसे ही है टेम्पररी, एक इसमें यूज हो जाती है दो वाले में और किसी में वो यूज नहीं हो सकती। तो ये वाली जो ट्रिक है वो यूनिवर्सल है, चाहे जिसके लिए मर्जी निकालना हो, ठीक है। अगर तुम लोग न्यू क्वेश्चन को देखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे को क्वेश्चन देते हैं A/B वैल्यू दे दी 2:5, ठीक है, B/C तुम्हारे को वैल्यू दे दी 1:2, C/D की तुम्हारे को वैल्यू दे दी 5:3, ठीक है, D/E, देखो E तक अगर हम चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जो मर्जी क्वेश्चन हमारे लिए डाल के रख दें, ठीक है, तो हमारे को फर्क पड़ेगा ही नहीं। अब देखो अब इसको सॉल्व करना है तो हम लोग इस वे में सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे A B C D E। अब इसके अंदर वैल्यू डालनी है, सब्स्टिट्यूट करते जानी है जिसके नीचे जो वैल्यू है, ठीक है। इधर 2 है, इधर 5 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 5 है, इधर 3 है, इधर 1 है, इधर 3 है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे कंटिन्यू, जहाँ पे खत्म हुआ उसको वहां पे आगे कंटिन्यू कर दो 5 5 5। ये यहाँ पे 2 पे खत्म हुआ है 2 एंड 2, ये 1 पे स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे 1, ये 5 पे स्टार्ट हुआ है 5 एंड 5, 3 पे खत्म हुआ है तो 3 यहाँ पे, और ये 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 1 1। बस इसको तुम लोग मल्टीप्लाई कर लो, क्या बन जाएगा 2 1 2, 2 और 10, इनको मल्टीप्लाई किया आपस में कितना बन गया 10:2। अब 5 × 5 25 is to 5 to 10 into 50 is to 3 to 6 6 5 30 is to 3 3 9 2 18 18 5 90, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं 5 को कॉमन कर सकता हूँ, 5 को कॉमन करके मैं रेशो क्या निकल के आएगा मेरा 2:5:10:6:6 यहाँ से इसमें से किया तो 80, समझ गए। तो ये तुम्हारा रेशो
फॉर्मेशन हो गई। समझ आ रहा है तुम लोगों को क्वेश्चन? ये वाला समझ नहीं आया। क्यों नहीं समझ आया? इसमें भी सेम ही था। देखो जरा, यहां से यहाँ पे इन्होंने ए बी सी दिया हुआ है। डी की नीचे 5 कहाँ से आए? कहाँ पे? कहाँ पे डी सी के नीचे? डी के नीचे ये ई के नीचे ये 5 कहाँ से आए? मैं यही तो बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन तुमने स्टार्ट किया, ए बी की वैल्यू आई 2:5, है ना? तो मैंने ए के नीचे 2 रखा, बी के नीचे 5 रखा, बस यहाँ पे खत्म हो गया। फिर उसके बाद B/C की वैल्यू 1:2, तो बी के नीचे 1 और सी के नीचे 2। ठीक है। सेम वे में C/D की वैल्यू 5:3, तो मैंने यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। सिमिलर वे में DE मतलब 1:3, तो मतलब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। फिर उसके बाद क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों की वैल्यू आ रही कहाँ से स्टार्ट होके है। तो देखो यहाँ से एंड हुआ है, ये यहाँ पे एंड हुआ, तो इसी वैल्यू को आगे कंटिन्यू करवा देगी, आगे जगह खाली पड़ी हुई है। सेम वे में यहाँ पे 2 पे एंड हुआ, तो ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे 2 भर दिया। यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ था, ये जगह खाली पड़ी थी, यहाँ पे 1 भर दिया। सेम वे में यहाँ पे 3 पे एंड हुआ, तो 3 की आगे जगह खाली थी, वहां पे 3 भर दिया। ये 5 से स्टार्ट हुआ था, उससे पहले 5 जगह खाली पड़ी हुई, तो उस पर 5 भर दिया। ठीक है। यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, तो 1 से पहले जगह खाली पड़ी है, वहां पे 1 1 1 भर दिया। ये चीज है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कुछ नहीं करना, हमने इनको स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर लेना है। समझ आ गया कंचन? कंचन समझ आया? समझते समझते गायब हो जाते हैं। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। आ रही है ना? ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये तो हो गया एक चीज और। अब देखो दूसरी चीज क्या होती है यहाँ पे, कि भाई अगर आप लोग मतलब कि यहाँ पे रेशो में ना एक चीज याद रखना है, जैसे मैं 2:3 लिख रहा हूँ, या 5:3 लिख रहा हूँ, या 5:4 लिख रहा हूँ, या कुछ भी मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, रेशो जो होता है, रेशो हमेशा नेचुरल नंबर्स में लिया जाता है। ये मस्ट बी कंडीशन है। ठीक है। ये कंडीशन मस्ट बी है कि मतलब कि रेशो जो है वो हमेशा मेरा किस में होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है। तो अगर पेपर में कभी क्वेश्चन ये डाल देते हैं कि भाई रेशो इन्होंने दे दिया तुम लोगों को फ्रैक्शंस की फॉर्म में, फ्रैक्शन इन द सेंस जैसे 1:2 दे दिया तुम्हारे को 2/3। ठीक है। तो एक चीज याद रखना, ये रेशो एक्सेप्ट नहीं होएगा। क्वेश्चन इसी से सॉल्व करना है, लेकिन ये रेशो कभी एक्सेप्ट नहीं होएगा। अगर तुम इस रेशो को एक्सेप्ट करवाना चाहते हो, तो तुम्हारे को भाई इसको नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में करना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर की फॉर्म में करने के लिए तरीका क्या है? नेचुरल नंबर की फॉर्म में करने का तरीका ये है, जो भी तुम्हारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, तुम पहले उसका करोगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम किया, 3 और 2 का एलसीएम करो तो क्या बनता है? 6 बनता है। तो मैं क्या करूंगा, 6 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी मेरा आंसर है ना, सॉरी फ्रैक्शन अपना रेशियो है ना, इसको मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब जो वैल्यू निकल के आएगी वो मेरा एक्चुअली रेशियो होगी। तो इसको इसके साथ काटा, कितना बना? 3:2। इसको काटा 2:4। ठीक है। ये मेरा रेशियो है। 1/2 और 2/3 का मतलब बेसिकली क्या है? 3:4 निकालो रेशियो। ये चीज याद रखना। ये चीज क्या है कि भाई कभी भी फ्रैक्शन में तुम्हारा रेशियो एक्सेप्ट नहीं होएगा। तुम्हारे को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में रेशो गिवन किया है, तो तुम्हारे को उसको पहले नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन तुम उस रेशो को सॉल्व कर सकते हो। समझ गए? ये चीज याद रखोगे, और कभी भी इसको ऐसे ही यूज मत करना। ठीक है। और उसके बाद तुम लोगों को मैंने एक चीज और समझाता हूँ, जो तुम्हारे को यूज करने वाली है अभी फिलहाल। ठीक है। वो मैंने क्लास में भी नहीं करवाई थी, तो देख लो क्या है वो है रेशियो प्रोपोर्शन। ये मैंने क्लास में भी नहीं करवाया था, ये चीज भी समझ लो, उसके बाद ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं हम। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन में एक साथ वर्ड यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तो रेशियो प्रोपोर्शन जो क्वेश्चन होता है ना, इसके ऊपर ये डालते हैं मीन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन। मीन रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन, ये होता क्या है? ये बेसिकली क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन किस बेसिस पे आता है, अगर ये तुम कंसेप्ट समझ गए ना तो आराम से क्वेश्चन निकाल लोगे। ठीक है। जैसे आता है फाइंड मीन
रेशो ऑफ 3,27। फाइंड मीन रेशो ऑफ 3,97। अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है कि तुम लोग हमें मीन रेशो निकाल के दो 3 और 27 का, तो क्या आंसर होएगा? 9। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, देखो इसको करने का तरीका क्या है। बेसिकली हमेशा याद रखो मीन, मीन का मतलब अगर हमने मीन को अगर एक चीज में पढ़ा है ना, तो मीन को हम एक ही चीज जानते हैं, इसको बोला जाता है सेंटर। ठीक है, और सेंटर का मतलब क्या है कि जो भी आंसर होएगा वो इन दोनों के बीच में आता होगा, जो भी आंसर होएगा वो इन दोनों के सेंटर में आता होगा। तो मीन रेशो अगर निकालना है कभी भी पेपर के अंदर, तो उसका सिंपल सा फंडा एक चीज का याद रखोगे कि मीन प्रोपोर्शन का मतलब इन्होंने सेंटर निकालने को दिया हुआ है। जैसे तुम लोगों को पता है भाई, अगर 9 आदमी खड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदमी खड़े हुए हैं, ठीक है, तो तुम्हारे से अगर मीन पोजीशन पूछी जाएगी तो तुम लोग फटाफट से बोल दो भाई मीन पोजीशन ना ये वाली है, 5th पोजीशन इज द मीन पोजीशन। क्यों मीन पोजीशन है? क्योंकि तुम्हारे को पता है कि यहां से इधर भी 4 आदमी है और इधर भी 4 आदमी है, तो मतलब कि सेंटर पोजीशन कौन सी होगी? 5th वाली। तो मतलब तुम सेंटर को मीन पोजीशन किसको बोलते हो? हमेशा सेंटर को मीन पोजीशन बोलते हो ना, ठीक है। तो सेम वे में तुम लोगों ने याद रखना, जब मीन प्रोपोर्शन निकालने को बोल रहे हैं मतलब इसकी सेंटर टर्म निकालने को बोल रहे हैं। तो यहां से देखो इस क्वेश्चन को एक इस तरीके से देख सकते हो, 3 की पावर 1 सेंटर में कुछ है और उसके बाद मेरे को 3 की पावर 3 दिखाई दे रहा है, तो सेंटर पे क्या होएगा? सेंटर पे क्या होएगा? 3 का क्यूब ही होता है ना 27, तो सेंटर पे क्या होगा? 3 का स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब सेंटर पे आंसर क्या बैठा हुआ है? सेंटर पे आंसर 9 है, ठीक है। उसके बाद ही ये चीजें बन रही हैं। तो ये तो हो गया भाई कि मतलब कि मैंने हिट एंड ट्रायल मारा। इस बार तो हिट एंड ट्रायल ही है, क्योंकि इसको हिट एंड ट्रायल इसलिए बोलूंगा क्योंकि यार चलो ठीक है, मेरे को पता है 327 सेंटर में 9 बनेगा, क्योंकि ये नंबर्स बड़े क्लोज हैं। मैंने इनको बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, तो दिमाग में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से इंडिकेशन आ जाती है कि सेंटर पे 9 हो सकता है। लेकिन अगर पेपर में करना है तो पेपर में थोड़ा ना ये तीर तुक्का चलेगा, पेपर में तो एग्जैक्टली हमारे को पता होना चाहिए ना। तो एग्जैक्टली अगर आंसर निकालना है तो याद रखना आंसर निकालने का वे क्या है, ए बी और सी। तो तुम लोगों को पता है मीन पोजीशन वाली पोजीशन कौन सी है? बी की। मीन पोजीशन कौन है? बी है ना, ठीक है। तुम यहाँ पे जब भी सॉल्व होएगा वो कौन सॉल्व होएगा? बी। तो बी की वैल्यू हमेशा याद रखो किसके बराबर होगी? अंडर रूट ऑफ ए इंटू सी। ये चीज याद रखना, मीन पोजीशन जब भी निकालोगे वो हमेशा सेंटर वैल्यू होती है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करता तो क्या हो जाता? ए की वैल्यू 3 थी, सी की वैल्यू कितनी थी? 27। अगर इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 81 विच इज इक्वल टू 9। पेपर में ये चीज तुम्हारे काम आ जाएगी। क्यों ये चीज काम आएगी तुम्हारे पेपर में? क्योंकि भाई पेपर में उन लोगों ने तुम्हारे को 3 9 27 नहीं देना है, ठीक है ना। उन्होंने कोई अजीब सा नंबर रखना है जो तुम लोगों से सॉल्व एकदम से देख के सॉल्व ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, तुम उसके लिए किस ट्रिक को यूज करोगे? बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए क्रॉस सी। समझ गए? ये तुम्हारा मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए है। अगर तुम्हारे को मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो तुम इस वे में निकाल सकते हो। समझ गए? अब यस सर। इसके ऊपर तुम्हारे को और भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे पहले मैं उससे पहले फंडा एक समझा दूं तुम्हारे को। और एक चीज याद रखना, मिक्सचर एंड एलिगेशन तुम लोगों ने फॉर्मूले से पढ़ा हुआ है, मैं ऐसे पढ़ा दूंगा इसके अंदर टॉपिक के अंदर ही तुम्हारा मिक्सचर एंड एलिगेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते रहना, मैं तुम्हारे को बता दूंगा मिक्सचर कौन सा क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन का, ठीक है। तो एक चीज याद रखो यार, जब हम बात कर रहे थे कि भाई मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर दूध है, ठीक है, उसमें मैं 2 लीटर पानी डाल देता हूँ, ठीक है। 1 लीटर दूध में मैं 2 लीटर पानी डाल देता हूँ। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो भाई ये टोटल जो बनेगा वो तो यही बनेगा ना, क्योंकि ये तो मिक्स हो चुका है, दूध और पानी मिक्स हो चुका है, तो टोटल तो यही है, ठीक है। और कोई भी चीज टोटल टोटल अगर किसी चीज की बात की जाती है तो वो कितने परसेंट होती है तुम्हारी? 100%, ठीक है। तो मतलब कि टोटल मतलब कि 3 जो है वो किसके बराबर है?
100% के, है ना। टोटल चीज को कितना परसेंट बोला जाता है? 100% चीज को टोटल बोला जाता है ना। तो इसका मतलब टोटल इन दोनों का मिला के 3 की वैल्यू किसके बराबर है? 100 के बराबर है। अब अगर कोई इस वे में अगर इस क्वेश्चन को लेके चले कि भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास 90 लीटर का सोल्यूशन है, ठीक है, तो मैं पानी मिला रहा हूं उसके अंदर, मतलब जो भी उसके अंदर मिक्सिंग हो रही है वो हो रही है 1:2 में, ठीक है। तो मान लो 1 इसके अंदर मिल्क है और 2 इसके अंदर वाटर है। तो मुझसे अगर पूछा जाए कि भाई बताओ उसके अंदर दूध कितना है, कितने लीटर उसके अंदर दूध है, ठीक है। अब आप तो एकदम से देख के बता दोगे 20 30 लीटर। है, ठीक है, लेकिन 30 और इसको 60। जो मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो चीज समझना। कंसेप्ट ये समझा रहा हूँ कि भाई अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो मतलब कि यहाँ पे इन दोनों का जो सम है मतलब 3, वो बता रहा है वो कितना है 90। मतलब टोटल दे रखा है ना उसने, सोल्यूशन का मतलब टोटल दे रखा है, इन दोनों को मिला के जो है वो किसके बराबर है 90 के। अब मुझे कितना चाहिए? मुझे सिर्फ और सिर्फ मिल्क चाहिए, तो मिल्क निकालना है, तो मिल्क 1 ही है, मिल्क की वैल्यू कितनी है 1। तो अगर 1 निकालना है तो वो किसके बराबर होगा 90/3 मल्टीप्लाई बाई 90/3 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। और कितना निकल के आया मेरा मिल्क 30। अगर सिमिलर वे में मुझसे अगर उसने पूछा होता कि भाई वाटर निकाल के दो, तो मेरे को पता है कि वाटर मेरा 2 है, तो वो कैसे निकालता है 90/3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। कितना निकलता है वो 60। समझ गए किस वे में क्वेश्चन देते हैं ये? इनको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें, जैसे वो क्वेश्चन तुम्हारे से पुट ऑन करते हैं ना उसी वे में क्वेश्चन करोगे। बस अपने कंसेप्ट क्लियर रखोगे कि भाई कोई भी चीज होती है अगर उन्होंने तुम्हारे को गिवन कर रखी है तो वो टोटल को डिफाइन करती है। टोटल को क्या डिफाइन करेगा? जो भी वो तुम्हारे को जिस वे में गिवन करेंगे कि भाई उन दोनों का मिला के, या फिर बोल देंगे सोल्यूशन, या फिर मिक्सचर, या तो फिर इस तरीके से भी हो सकता है कि भाई एक कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 एम्प्लॉय मेरे पास काम कर रहे हो और मैं उनको देता हूँ 50,000 रुपए। ऐसे ऐसे मान लेते हैं, जो मेरी मतलब कि मैं अपने टीचर्स को सैलरीज देता हूँ, ठीक है। तो वो मैं देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपए सैलरी देता हूँ, ठीक है। तो जिसमें से मैंने रखे हुए 3 टीचर्स, मान लो P, Q एंड R। अब मैं मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट नहीं तुम लोगों को बता रहा, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जो P है, P लेता है अपना सैलरी 2, ठीक है। Q है वो सैलरी लेता है 3, और जो R है, R सैलरी लेता है 5। तो भाई बताओ Q को कितनी सैलरी मिल रही है? क्वेश्चन क्या आता है कि बताओ Q को कितनी सैलरी मिल रही है। तो अगर ये चीज निकालनी है तो उसके 15,000। लिए कैसे निकालेंगे? 15,000। कैसे निकालेंगे? मैंने तुम लोगों को क्या गिवन किया हुआ है? टोटल सैलरीज गिवन कर रखी है ना, तो मैं पहले उसी का यूज कर लूंगा। मतलब कि 2 + 3 + 5 दैट इज इक्वल टू 10, एंड 10 इज इक्वल टू किसके बराबर है 50,000 के, ठीक है। और मेरे को चाहिए क्यू की सैलरी, क्यू की सैलरी है सिर्फ 3 हिस्से, तो 3 हिस्से किसके बराबर हो जाएंगे 50,000 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। इसको इससे काटा एंड दैट वुड बी इक्वल टू 15,000। समझ गए? ये मैं क्या कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि भाई कोई भी चीज होती है टोटल, टोटल किसके बराबर होता है? टोटल होता है सम ऑफ रेशियोज के बराबर। समझ गए? ये चीज याद रखना। अब देखो भाई, अब इसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चंस तुम लोगों के पेपर में आते हैं, ठीक है, और तुम लोगों ने करने भी हैं। तो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन, पहले एक क्वेश्चन ऐसे बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और तुम लोग मेरे को आराम से आंसर करोगे, लड़कियां आंसर करेंगी, लड़कों के अगर आंसर आते हैं तो थोड़ा सा टिकाई करके बैठोगे, ठीक है। तो मैं तुम्हारे को बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। कहता है 9,000 रुपए हैं, और 9,000 रुपए को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया किसके अंदर? ए, बी और सी के अंदर, ठीक है। और जो रेशो इनको दिया गया वो दिया गया 4, 5 और 6 का, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है तुम्हारे को? क्वेश्चन आता है फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी
शेयर, ये क्वेश्चन आया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी शेयर, बताओ जल्दी से। 1200। ओए मैंने बोला ना आज बोलेगा कोई नहीं, तुम लड़कियों मैसेज को करो, बोलने को बोला तो आज तुम लड़की है। लोग आंसर करोगे। नो तो टेक्स्ट टेक्स्ट के ऑप्शन है ना, तुम लोग आंसर में टेक्स्ट में लिख दिया करो, बोलोगे नहीं। 1200। ये भगवान, मैं कुछ नहीं हो सकता तुम्हारी क्लास का, तो लिख दिया करो आंसर। टेक्स्ट में दिख रहा होता है मेरे को, तो टेक्स्ट में देख लूंगा ना मैं तुम लोगों ने क्या आंसर लिखे हैं। सभी करो जल्दी से आंसर। ठीक है, मैक्सिमम सभी का आंसर आ रहा है, दैट वुड बी 1200। मैक्सिमम सभी यही आंसर कर रहे हैं। तो देखो भाई क्या आएगा, किस तरीके से करना है हम लोगों ने, सेम। हमारे को पता है भाई इन्होंने क्या गिवन कर रखा है, हमारे को टोटल गिवन कर रखा है। तो टोटल कितना आएगा, 4 + 5 दैट इज इक्वल टू 9 + 6 कितना हो जाएगा तुम्हारा 15। 15 तुम्हारे को गिवन कर रखा है, किसके बराबर है तुम्हारा 9000 के। ठीक है, तो मेरे को ए और सी के लिए बात हो रही है, ए और सी के लिए बात हो रही है, तो मेरे को निकालना है ए के लिए। ए के पास है 4, तो 4 कितना हो गया 9000 डिवाइड बाई 15 इंटू 4, ये तो मेरे को मिल गया ए का। अब मेरे को सेम वे में अगर सी का निकालना है, तो सी के पास है 6, तो 6 इज इक्वल टू 9000 डिवाइड बाई 15 इंटू 6। ये 15 समझ गया ना कहां से आ रहा है, 15 आ रहा है, इनको सम अप करके। ठीक है, सेम वे में इनको मैंने इसको सॉल्व किया, दैट वुड बी इक्वल टू, दिस इज 6 and 100 which is equal to 2400। ठीक है, इसको मैंने इससे काटा 600 एंड दिस इज इक्वल टू 3600। तो इन दोनों का मेरे से मांगा गया डिफरेंस, इन दोनों का मांगा गया डिफरेंस। तो डिफरेंस किसके बराबर होएगा इसका 1200 के। ठीक है, और बिल्कुल सही आंसर है तुम लोगों का। ठीक है, समझ आ गया सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सबको बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। ओके सर। यस सर। चलो भाई फिर अब क्वेश्चन है इस वे में। क्वेश्चन आता है कि भाई ₹6400 है, इसको 3 वर्कर्स में डिवाइड करना है। इसको तुम लोग डिवाइड करोगे 3 वर्कर्स में, और रेशो क्या है, रेशो मैं तुम्हारे को देता हूं। रेशो है तुम्हारे पास 3/5 इज टू 2 इज टू 5/3। ठीक है, तो मुझे तुम लोगों ने अब क्वेश्चन क्या बताना है, फाइंड शेयर ऑफ सेकेंड वर्कर। ठीक है, जल्दी से करो और नीचे कमेंट कर दो आंसर जल्दी से। अगर मीटिंग एंड होती है ना, तो जो लिंक्स है ना तुम्हारे पास, वो वापस से क्लिक कर लेना उन पे, तो वापस आ जाओगे क्लास में सभी। ठीक है, ठीक है, निकल गया सबका। ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ रहा है 3000। तो भाई कैसे कर रहे हैं ये, वही कंसेप्ट है, वो ध्यान में रखना था। वो क्या था कि मैं भाई रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं ले सकता, तो पहले मैंने फ्रैक्शन को रिमूव किया और इसको किस में कन्वर्ट किया मैंने, नेचुरल नंबर्स में। तो नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कैसे किया गया, पहले तो इनके जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स थे इनका किया एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना निकल के आया 5 × 3 15। तो मैंने क्या किया, अपने नंबर्स को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
तो यहाँ से मेरे नए नंबर्स बन के आए, ठीक है। वो मेरा जो नंबर्स थे वो क्या बन के आए, 9:30:25, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इनको सम अप किया, तो इनको सम अप किया, दैट वुड बी 64 किसके बराबर इन्होंने गिवन कर रखे हमारे को, 6400 के। फिर इन्होंने पूछा था हमारे से सेकंड वर्कर का सिर्फ, तो सेकंड वर्कर भी कितना है 30, तो 30 निकालना है, तो कितना आ जाएगा 6400 डिवाइड बाई 64 मल्टीप्लाई बाई 30, तो आंसर